हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट। कि कुछ रिएक्टेंट के सेट गिवन है, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन। बताना है कि रिएक्शन किसके अंदर होगी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन किसके अंदर होगी, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमने 9th-10th में भी पढ़ा होता है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जिसमें मेटल्स कैसे अरेंज होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। उसी को क्या कहते हैं हम, दैट इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अगर बात करी जाए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल की बात करी जाए, तो सबसे टॉप मोस्ट में होता है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जितने भी पहले मेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दो मेटल्स आर मोर, ये वाले मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा पोटेशियम। इनके बाद जो हाइड्रोजन के बाद जो आते हैं वो मेटल्स क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, जैसे कॉपर, मरकरी, Hg इसका सिंबल होता है, सिल्वर Ag, एंड लास्ट वन इज गोल्ड दैट इज Au। ये वाले जो मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो ये वाले मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स इज डिस्प्लेस बाय अनदर एटम, या फिर कह सकते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें दैट इज Al2SO4 3 प्लस जिंक, तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो इस वजह से क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगी। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम इन द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो इट विल नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम इन दिस सॉल्यूशन। कि जिंक क्या है, लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो जिंक वो क्या करेगा, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम को सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं Al2SO4 3 प्लस Fe। सेम, इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है हमारा CuSO4 प्लस Fe। क्या है, CuSO4 प्लस Fe। इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इन दिस रिएक्शन द हाईली रिएक्टिव मेटल दैट इज आयरन, कि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन है, तो वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा कॉपर को इन कॉपर सल्फेट। जैसे कैसे होगा, ये बन जाएगा हमारा FeSO4 एक्वस प्लस Cu, तो ये वाली रिएक्शन होगी। नेक्स्ट ऑप्शन देखें CuSO4 प्लस जिंक। अब जिंक भी क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपैरिजन टू कॉपर, तो ये भी रिएक्शन हो जाएगी, दैट इज ZnSO4 एक्वस प्लस Cu। सो आंसर इज CnD। एन एलिमेंट एक्स इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। की कोई एक एलिमेंट है दैट इज एक्स, वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट बर्न इन ऑक्सीजन, जब उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो एक गैस टू प्रोड्यूस अ गैस विच डिजोल्व इन वाटर, जब उसे वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, एंड देन सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो कि जब सॉल्यूशन किस में चेंज हो रहा है, ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो रहा है, तो द एलिमेंट एक्स इज, कि एलिमेंट एक्स कौन सा होगा। तो चार ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट है कार्बन, सेकंड इज नाइट्रोजन, थर्ड इज मैग्नीशियम, फोर्थ वन इज सल्फर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मेटल नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल्स हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स जो होते हैं दैट इज अ गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन क्या है, कार्बन भी हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर। तो सल्फर कैसा है, सल्फर एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसा है, नॉन मेटल है, दैट इज
नॉन मेटल। अब क्वेश्चन में एक टर्म थी लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बेसिकली क्या होता है? लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए या ये पता लगाने के लिए कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर एल्केलाइन है। अगर हमारा लिटमस पेपर अगर बात करें कि ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और इसमें क्या बताएं, ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है तो कैसा होगा सॉल्यूशन? एसिडिक होगा। अगर रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है कि रेड लिटमस टू ब्लू हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। और लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर इज एन एक्सीलेंट नेचुरल इंडिकेटर। तो अगर हम बात करते हैं सल्फर क्या है? सल्फर एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो इट मीन्स दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों कह रहे हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में ही दिया था कि एक एलिमेंट है एक्स दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता चल गया कि सल्फर कैसा है? नॉन मेटल है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम सल्फर को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म सल्फर प्लस O2। तो इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस दैट इज SO2। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं SO2 प्लस H2O तो हमें क्या मिलेगा? इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3। क्या मिला? सल्फ्यूरस एसिड। और एसिड कौन से होते हैं? जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सल्फर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द वेरियस स्टेप ऑफ अ नाइट्रोजन साइकिल आर गिवन बिलो। कि कुछ स्टेप्स गिवन है नाइट्रोजन साइकिल्स के, उसकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है स्टेप की। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल क्या डिस्क्राइब करती है। तो नाइट्रोजन साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ नाइट्रोजन अमंग वेरियस कंपोनेंट जैसे प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, सॉइल एंड एयर एटसेट्रा। अब इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। जो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले होता है हमारा, वो होता है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड होता है नाइट्रिफिकेशन। थर्ड होता है एसिमिलेशन। फोर्थ वन इज अमोनिफिकेशन। एंड फिफ्थ वन इज डेंट्रिफिकेशन। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इनिशियल स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का। इन दिस इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो किस में अवेलेबल होती है? इनर्ट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, इज कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म अमोनिया। किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कब है? कैन अकर आइदर थ्रू एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन जिसमें इन्वॉल्व होती है लाइटनिंग, थ्रू और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन जिसमें किसका प्रोडक्शन हो रहा है? अमोनिया का प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे। तो अगर हम देखें ऑप्शन में तो जो आपका बी वाला है लाइटनिंग स्ट्राइक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो ऑप्शन में कि कौन सा गिवन है, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट पे आता है बी। सेकंड है हमारा ए, रेन वॉशेस डाउन द गैसियस नाइट्रोजन कंपाउंड टू सॉइल, क्योंकि इसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है? नाइट्रिफिकेशन। अगर देखा जाए तो थर्ड है डी। डी क्या है? प्लांट अपटेक द नाइट्रोजन कंपाउंड दैट इज, ये कौन सा स्टेप है? एसिमिलेशन। फोर्थ में आता है आपका ई, एनिमल्स ईट प्लांट एंड एक्सक्रीट नाइट्रोजन कंपाउंड, ये आता है हमारा अमोनिफिकेशन में। और लास्ट वन इज सी, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन दैट इज, ये किस में आता है हमारा? लास्ट वन इज डेंट्रीफिकेशन। सो आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द केमिकल एडेड टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड सैंपल आर। कि हम कौन सा केमिकल ऐड करते हैं कि हमें ये पता करना है कि फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स या कह सकते हैं 100 और 1000 ऑफ स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं एमिनो एसिड। ये एक लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो हमारे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कौन सा केमिकल ऐड करते हैं? तो जो एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ब्यूरेट प्रोटीन टेस्ट, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है। अब ब्यूरेट के रिएजेंट की बात करें तो ये किससे मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं NaOH, और इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। एंड कॉपर सल्फेट CuSO4
SO4 हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इन अ सैंपल। तो किससे पता कर सकते हैं? सबसे पहले कि प्रोटीन का पता किससे कर सकते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि इस फूड के अंदर प्रोटीन है या नहीं है? वो पता चलता है ब्यूरेट प्रोटीन टेस्ट से। अब ब्यूरेट रिएजेंट किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जिसे हम कहते हैं NaOH, और इट इज ऑल्सो नोन एज कास्टिक सोडा, एंड CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। Question number 5 is what is the relationship between the loudness of a sound and its amplitude? कि loudness of sound और amplitude में कैसा रिलेशन होता है? तो उससे पहले क्या पता होना चाहिए कि साउंड क्या होती है। साउंड बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो क्या प्रोड्यूस करती है, विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आर ईयर्स। साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, और जिस मैटर या सब्सटेंस के थ्रू साउंड ट्रांसमिट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मीडियम। मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर बात करें रिलेशनशिप की, तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। तो जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो आंसर इज फर्स्ट। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।